हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह जो महत्वपूर्ण वीडियो सेशन होगा वह संबंधित होगा कि जो आप जान रहे हैं कि राज्य के सभी कोटि के शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है, उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दिशा निर्देश को लेकर सभी लोगों को इंतज़ार था कि आखिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन कैसे करना है, आवेदन का प्रारूप क्या होगा, आवेदन में प्राथमिकता कैसे मिलेगी, विकल्प कैसे दिया जाएगा और फाइनली आपको विद्यालय आवंटन कैसे होगा। इन सब को लेकर के दिशा निर्देश आना बाकी था, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी बनी थी उसमें लिखा गया था कि अलग से फिर दिशा निर्देश आएगा कि कैसे आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन देना है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफिशियली पंकज कुमार जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उनके द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि आखिर राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जो नियमित शिक्षक हैं या बीपीएससी के द्वारा बहाल विद्यालय अध्यापक हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, इन सभी कोटि के शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होगी उसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर पूरे दिशा निर्देश को जारी कर दिया गया है। तो इसी दिशा निर्देश को एक एक बिंदु को हम लोग स्पष्ट रूप से देखने समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहेंगे साथ में। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो आए वह सब आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मार्गदर्शिका है, यानी जो गाइडलाइन है वह जारी किया गया है। ऊपर में यह लिखा गया है कि जो नियमावली आई थी उसी के तहत यह मार्गदर्शिका संलग्न की जा रही है कि आखिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे की जाएगी, उसको लेकर के पूर्णतः यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो ऊपर की भूमिका को नहीं देखते हुए हम लोग डायरेक्ट देखना शुरू करते हैं कि आखिर जो स्थानांतरण पदस्थापन होगा वह कैसे होगा। तो जो भी शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है वह ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होनी है, और ई शिक्षा कोष पोर्टल पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और यह आवेदन जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भरा जाना है, विकल्प इत्यादि दिया जाना है। इसके लिए निर्देश है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक हों या बीपीएससी के द्वारा, चाहे वह टीआरई 1 में बहाल हो, 2 में बहाल हो विद्यालय अध्यापक के रूप में, या सक्षमता उत्तीर्ण जो स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, ये सभी कोटि के शिक्षक जो ई शिक्षा कोष पर जो आपका टीचर आईडी बना है, इस टीचर आईडी से जिससे आप अटेंडेंस बनाते हैं, उसी टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए आवेदन करना होगा। यह एप्लीकेशन से नहीं करके आपको पोर्टल से करना होगा, ई शिक्षा कोष .bihar.gov.in पर जा कर के करना होगा। ई शिक्षा कोष पर जैसे ही आप अपने टीचर आईडी से लॉगिन करेंगे, उसके डैशबोर्ड पर टीचर ट्रांसफ़र लिखा हुआ आएगा, उसी बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू शो करेगा, उस मेनू में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म मेनू आएगा, उसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो पंजीकृत मोबाइल है, यानी जो ई शिक्षा कोष पर पंजीकृत मोबाइल है, उस पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को निर्धारित स्थान पर डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे आप। उसके पश्चात आपका जो ई शिक्षा कोष पर जो प्रोफाइल है, डेटा है, वर्तमान आपकी पोस्टिंग की जो विवरण है, वह सभी स्वतः प्रदर्शित होने लगेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आपका प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापन दिखाएगा, उसके बाद आपको बिना ओटीपी के आवेदन आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो भी मोबाइल नंबर है उसको आप अपने साथ रखेंगे, ताकि ओटीपी वाला मोबाइल पर जब ओटीपी आए तो आप प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण को देख सकें और उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकें। यदि उस विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सुधार करा लें, क्योंकि इसी डाटा के आधार पर आपकी स्थानांतरण पोस्टिंग होनी है। यदि कोई शिक्षक नियमित हैं या बीपीएससी टीआरई 1 या 2 के विद्यालय अध्यापक हैं
तो आपके लिए यह ऐच्छिक है कि आप स्थानांतरण ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जबकि जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक जो हैं, उनको इसमें आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन नहीं भी करेंगे तब भी आपकी नई पोस्टिंग होनी है, उसके बारे में भी दिशा निर्देश है। लेकिन जो नियमित शिक्षक हैं या बीपीएससी टीआरई के तहत 1-2 में बहाल हैं, वे स्थानांतरण लेना चाहते हैं कि नहीं, इसका स्क्रीन पर विकल्प आएगा कि क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं। यदि नहीं वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आपसे कोई सूचना नहीं मांगी जाएगी और आपको आवेदन सबमिट कर देना होगा। आपको हाँ जब चुनिएगा कि आपको स्थानांतरण चाहिए, उस स्थिति में स्थानांतरण के लिए आगे प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस के अनुसार आपको विकल्प देना है। यदि नहीं स्थानांतरण चाहिए तो नहीं क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, आपसे कोई विकल्प इत्यादि नहीं मांगे जाएंगे। स्थानांतरण चाहिए तो हाँ पर क्लिक करें और जो भी विवरण मांगा जाएगा उसको आपको भरना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि राज्य के जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, सभी लोग अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग हर हाल में होनी है। विकल्प नहीं भी दीजिएगा, उस स्थिति में भी उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी जहां आप पोस्टेड हैं उसी को आपको गृह जिला मान लिया जाएगा और कहीं भी आपका स्थानांतरण पदस्थापन पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसलिए जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। सक्षमता उत्तीर्ण जो स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका हैं, जैसे ही वे लॉगिन करेंगे, लॉगिन के उपरांत आपको सक्षमता परीक्षा का जो आवेदन संख्या है, वह आवेदन संख्या, एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः दिखने लगेगा। उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण या तो विशिष्ट शिक्षक हैं सभी, या फिर नियमित शिक्षक या बीपीएससी टीआरई 1 या 2, वे जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके द्वारा जो इच्छुक शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण के विकल्प के अंतर्गत जेंडर, लिंग और मटेरियल स्टेटस जो है वैवाहिक स्थिति अपनी भरनी होगी। ड्रॉप मेनू में सही विकल्प का चयन आपको कर लेना है कि आपका लिंग क्या है और आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। उसके बाद आपको जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए निर्धारित अधिमानता है, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस है, यानी जो ऊपर से दिया गया था 8 प्राथमिकता तय की गई थी। सबसे पहले असाध्य रोग था, उसके बाद गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, उसके बाद विधवा महिला, सिंगल महिला या सभी प्रकार की महिला, उसके बाद जो था ये जो शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी है उस कंडीशन में महिला शिक्षिका, और उसके बाद पुरुष शिक्षक थे। वैसे विकल्प के अनुसार आपको स्थानांतरण हेतु विकल्प का चयन ड्रॉप आउट मेनू से करेंगे कि आप इस 8 प्राथमिकता में से किस में आप आते हैं। यदि कोई शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हैं या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें उस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा और इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन के कार्यालय से निर्गत होगा उसको अपलोड करना होगा। यानी आप असाध्य रोग, गंभीर रोग या दिव्यांगता से संबंधित, मानसिक दिव्यांगता से संबंधित प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र सिविल सर्जन द्वारा निर्गत हो, उसको आपको अपलोड भी करना होगा। उसके बाद शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा कि आपका गृह जिला कौन है, और यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति पत्नी के भी गृह जिला से संबंधित सूचना को प्रविष्ट करना होगा कि आपके पति पत्नी का गृह जिला कौन सा है। यदि कोई शिक्षक शिक्षिका के पति अथवा पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका शिक्षक हैं अथवा भारत के या राज्य सरकार के किसी भी प्रकार के कर्मी हैं तो उनको उसका प्रमाण पत्र या उनका जो सैलरी स्लिप होगा इत्यादि उनको उसमें साक्ष्य के रूप में डालना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो आपको विकल्प मिलेंगे उसके अनुसार स्थानांतरण हेतु सभी शिक्षकों को 10 विकल्प दिया जाएगा, जिसमें से 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। 10 में से 3 आपको भरना अनिवार्य है। बाकी के जो 7 होंगे आप चाहें तो भरें, नहीं चाहें तो नहीं भरें। लेकिन यदि आप 10 में से 3 विकल्प भरते हैं और 7 को खाली छोड़ देते हैं तो यदि इन तीनों में हो जाएगा तो ठीक है। इन तीनों में यदि आपको रिक्ति नहीं मिलती है तो
पोर्टल अपने अनुसार कहीं भी आपका पोस्टिंग निकटतम जिला अथवा निकटतम जो भी विकल्प होगा उसमें आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आप 3 भरें या मैक्सिमम 10 भरें, यानी मिनिमम 3 भरना ही होगा, अधिकतम आप 10 भर सकते हैं। आगे जो नियम है वह है कि जो असाध्य रोगी हैं, गंभीर रोगी हैं या दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हैं, चाहे ऑटिज्म हो, मानसिक हो, किसी प्रकार की दिव्यांगता है, उनको उस आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन जो करने वाले शिक्षक शिक्षिका हैं उनके द्वारा 10-10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए उनको पहले जिला, फिर अनुमंडल, फिर ब्लॉक और फिर पंचायत नगर निकाय के का चयन करना होगा। और उसके साथ ही जो विधवा परित्यक्त शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिका हैं या पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं, उनके द्वारा भी 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प भरा जाएगा। उसके लिए भी जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन करना है। ट्रांसजेंडर के लिए भी विकल्प होंगे। पुरुष शिक्षकों के लिए 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि जब शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव ने कह दिया कि 10 अनुमंडल, तो मान के चलिए 10 अनुमंडल। बहुत सारे लोग 2-3 दिन से रायता फैलाए थे कि अपर मुख्य सचिव ने गलत कहा है, पंचायत मिलेगा, पंचायत मिलेगा। सबसे बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट का वैल्यू होता है। 10-10 अनुमंडल का ही विकल्प मिला है, जो पुरुष शिक्षकों के लिए खास करके बहुत ही मुश्किल भरा विकल्प होगा। आपको 10-10 अनुमंडल का विकल्प देना है। उसके लिए आप जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन कीजिए। एक अनुमंडल वाले जो जिले के पुरुष शिक्षक हैं उनको निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। यानी अगर आपके जिले में एक ही अनुमंडल है तो आपका अपने जिले में पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको बगल के जिले में जाना होगा और आपको 10 अनुमंडल का विकल्प दीजिए। 3 आपको कम से कम देने हैं, मैक्सिमम 10 देने हैं, लेकिन इसके लिए जितने जिले में मिलाकर 10 अनुमंडल होंगे गृह अनुमंडल के अलावा, वह आपको चयन करना होगा। जैसे ही पोर्टल लाइव हो जाएगा आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि चाहे वह 8 प्राथमिकता में से किसी भी प्राथमिकता के अंतर्गत के शिक्षक शिक्षिका हैं वह कैसे आवेदन करेंगे। लाइव वीडियो मैं बनाऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको आवेदन करने हैं, ताकि किसी प्रकार की गलती नहीं हो। चैनल से जुड़े रहेंगे, हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और ख़ासकर यह जो ऑप्शन आएगा विकल्प चुनने को लेकर के वीडियो मेरे द्वारा निश्चित रूप से लाए जाएंगे। उसके बाद स्थानांतरण हेतु जो आवेदन भरते समय जो भी प्रविष्टि की जाएगी वह आपको फाइनली, अगर आप नहीं सबमिट उस समय करना है आपको, तो सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे और फर्म से बाहर निकल जाएंगे। तो जितना आप ब्यौरा दिए रहेंगे उतना सेव हो जाएगा। जब भी पुनः आप लॉगिन करेंगे तो सेव प्रविष्टि आपको दिखाएगी और पुराना जो आप भरे हैं उसको आप बदल भी सकते हैं, उसको रख के आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद निर्देश है कि संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। जो भी चेकबॉक्स आएगा कि यह काम आपने किया फॉर्म भरने में, सब पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP जाएगा जिसे आप निर्धारित स्थान पर भर के वेरीफाई OTP करेंगे। उसके पश्चात आपसे पूछा जाएगा कि आवेदन को सबमिट करना चाहते हैं, हाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आवेदन सबमिट हो जाएगा। आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प, पहला व्यू एप्लीकेशन, आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं कि कौन कौन विकल्प दिए हैं, और मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। यानी आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इस स्क्रीन के दाएं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन का प्रिंट भी लिया जा सकता है कि आपने क्या आवेदन भरा है। यदि कोई शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई का जो ऑप्शन रहेगा कि मॉडिफाई एप्लीकेशन, उस विकल्प का चयन करेंगे, फिर आप पर OTP आएगा और फिर वैसे ही आप उसमें कोई विकल्प बदलना चाहेंगे तो बदल कर फिर दोबारा आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। OTP फिर आएगा, फिर आपको वेरीफाई करके दोबारा भर देना है। उसके बाद आपको पोर्टल पर जो है 7/11/2024 से लेकर 22/11/2024 यह डेडलाइन तय कर दिया गया है। यानी 7 नवंबर से लेकर के
और आपसे 22 नवंबर तक फॉर्म लिए जाएंगे। यानी इस तरह से आपको जो पूरा जो समय दिया जा रहा है वह 15 दिनों का समय दिया जा रहा है, जैसा कि अपर मुख्य सचिव ने कहा था। तो 7 से 22 तक आपको आवेदन भरने होंगे। जैसे ही यह विवरण आ जाएगा पोर्टल पर भरने का, सारी जानकारी उसका मैं आपको निश्चित दूंगा। स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प के जो दिए गए थे उसके अनुसार स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए जो प्रीफरेंस ऑफ ऑर्डर हैं उसके आलोक में माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जो शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प दिए जाएंगे उसके अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यानी विद्यालय का ऑप्शन नहीं लिया जा रहा है। बाकी 7 कैटेगरी के लोगों से पंचायत, नगर निकाय और 8वां जो कोटि बनाया गया सिर्फ पुरुष शिक्षक सभी प्रकार के, उनसे 10 अनुमंडल के विकल्प लिए जाएंगे और उसी अनुमंडल या उसी पंचायत, जो पंचायत विकल्प जिनके लिए है उनको उसी पंचायत के किसी विद्यालय में, और अनुमंडल जिसके लिए है उसी अनुमंडल के किसी विद्यालय में उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाइयों के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी आपके द्वारा जो 10 विकल्प मांगे जाएंगे, यदि पहले में अधिक लोगों का आवेदन है तो प्राथमिकता के आधार पर यदि आपको नहीं मिल पाता है पहला विकल्प तो फिर दूसरे विकल्प के विद्यालयों में आपको मिल सकता है, दूसरा में नहीं मिलेगा तो तीसरे विकल्प के विद्यालयों में। इस तरह जब तक विकल्प आपके समाप्त नहीं होंगे आपको क्रमशः उसमें विद्यालय आपको दिए जाएंगे। पहला मिले, दूसरा मिले, तीसरा मिले, करते करते 10 तक नहीं मिले किसी को तो वह नज़दीकी किसी दूसरे जगह पर कर सकता है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि मान लीजिए किसी महिला शिक्षक द्वारा प्रथम विकल्प के पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। लेकिन प्रथम विकल्प में यदि विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय, तृतीय जो मैंने अभी कहा वह यहाँ लिखा गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाई के विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण यदि विद्यालय आवंटित आपके विकल्प के अनुसार नहीं होता है तो उस अनुसार आपके एक स्तर ऊपर की इकाई यानी पंचायत जिनसे मांगा जा रहा है तो पंचायत यदि नहीं मिल पा रहा है 10 में से कोई तो उस प्रखंड के किसी पंचायत में किया जा सकता है। प्रखंड में नहीं मिलेगा तो उस अनुमंडल में नहीं मिलेगा तो उस जिले, या उस जिले में नहीं मिलेगा तो दूसरे जिले में कहीं आपका किया जा सकता है। यानी सॉफ्टवेयर कहीं भी विकल्प नहीं मिलने पर आपका पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर सकता है। यह प्रक्रिया जो है सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। यानी दिसंबर लास्ट में विद्यालय आवंटन आपका हो जाएगा और आपको नया विद्यालय जो ज्वाइन करना है वह 1 जनवरी से लेकर के और 7 जनवरी के बीच में सभी शिक्षकों को नया विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करना होगा। और सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। इस तरह से यह दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसको हम लोगों ने एक नज़र में सबको समझ लिया। आगे पार्ट वाइज भी किसी विशेष बिंदु पर अगर आवश्यकता महसूस होगी आपके द्वारा मांग किया जाएगा या मुझे भी लगेगा कि इस पर क्लियर करना चाहिए तो लगातार वीडियो आते रहेंगे। और जैसे ही पोर्टल आपके लिए आ जाएगा, 7 तारीख से आना है तो पोर्टल पर कैसे आवेदन करना है सबको लेकर के वीडियो लगातार आएंगे। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी हर अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।